हेलो, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मैं सबका वेलकम करना चाहूँगी एपिसोड 15 पे। एज ऑलवेज मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिए। उसमें मैं समरी देना चाहूँगी कि हमने बात करी है मेरी मॉम की फर्स्ट प्रेगनेंसी की, फिर उसके बाद क्या-क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने रेज़ किया और और भी स्टोरीज़ उसमें शेयर करी हैं। तो प्लीज़ उसको जाके सुनिए इस एपिसोड से सुनने से पहले। तो इस एपिसोड में बेसिकली हम बात करेंगे सेकंड प्रेगनेंसी की और जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो कि मेरा जो चाइल्डहुड है, उसके बारे में भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि उसमें भी क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि वो भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अम आई थिंक जब मैं 4-5 साल की हो गई थी, क्योंकि तब जाके उन्होंने सेकंड चाइल्ड किया है। तो उस 4-5 साल में भी मतलब कोई अगर चैलेंजेस आए तो उसकी वो भी हम शेयर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इस टॉपिक से कि अपनी मॉम से पूछने में कि मतलब आपने अ, ये क्या सोच के इतना गैप डाला, जो 5 साल का डाला है? क्योंकि ये भी अनयूजुअल ही है थोड़ा, क्योंकि मतलब उस टाइम पे यूजुअली लोग 1-2 साल का गैप ही डालते थे और उसमें बच्चा कर लेते थे। तो क्या उसके पीछे की थिंकिंग थी? उस चीज़ के पीछे वही रीज़न था कि जब मेरी प्रेगनेंसी, एक तो वही है, बहुत बहुत पेनफुल थी और बहुत उसमें मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। और फिर जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैंने मतलब मुझे बहुत ही छोटे से बच्चे को लेके अपनी मम्मी के घर जाना पड़ा। और उसके बाद मैंने ये भी मतलब जैसे कि बताया कि जो मेरी मदर इन लॉ थी वो आर्थराइटिस की पेशेंट थी और वो घर के काम में मुझे उनकी कोई मतलब सपोर्ट नहीं थी। तो मुझे घर में समझ लो कि 0% मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी, ना फिज़िकली, ना मेंटली। और ना ही जैसे कि मेरे जो मायके हैं वो बहुत ज़्यादा दूर थे, तो ना मुझे उनकी कोई सपोर्ट थी। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जो जॉब है वो बहुत हेक्टिक जॉब थी। वो इवन उनको मतलब पूरा वीक वो ऑफ़िस में होते थे, सवेरे चले जाते थे, शाम को आते थे और सिर्फ़ हमारे पास संडे होता था। और उसके बाद फिर जैसे ही शाम को वो जैसे वो ऑफ़िस से आते थे, तो उसके बाद भी मतलब ऑब्वियस है कि उस टाइम पे के ज़माने में वो जैसे पेरेंट्स बैठे रहते हैं ड्राइंग रूम में, तो मेरे हस्बैंड भी मतलब उनके साथ बैठ के अपना टीवी वगैरह देखते थे। तो उन्होंने मतलब कभी ना मैंने कभी उनको कभी बताया था कि क्या-क्या मतलब दिन भर में मुझे क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। और मुझे बच्चा भी सँभालना पड़ता था। फिर मैं किचन वग़ैरह का भी सारा काम देखती थी, काम वाली जो है वो हट जाती थी। फिर मैं बच्चा जो है वो वही वही वो कभी वॉकर में होता है, वो मेरे पीछे-पीछे, पीछे-पीछे घूमता है। तो मेरे को ऐसे ही लगता था कि मैं जैसे सिंगल मदर होती है वैसे ही मैं बच्चे को मतलब रेज़ कर रही थी। तो इतने सारे जब इश्यूज़ आ गए, ठीक है, मेरी उस टाइम पे एज ज़रूर कम थी, पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने उस टाइम पे फिर मतलब जो भी अपनी लाइफ़ को लेके डिसीज़न लिए, वो मेरे लिए मतलब अच्छे ही साबित हुए। लेकिन इस बात पे मैं मतलब थैंक्स करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का कि उन्होंने उस कई चीज़ों को लेके मतलब उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, इस चीज़ को लेके कि जैसे सेकंड चाइल्ड हमने मतलब प्लान करना था। तो बीच में फिर एक ये भी इश्यू था कि हमारा बाहर का, जैसे कि मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर हैं वो बाहर उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में थे। तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं थी। तो उस चीज़ को लेके भी हम वरीड थे कि आगे जाके जो उनका करियर है, तो कैसे कैसे करना है। तो ये भी बीच-बीच में वो अप्लाई कर रहे थे कि हाँ, कभी न्यूज़ीलैंड के लिए, कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए हम पेपर वर्क चल रहा था। तो उस चक्कर में 2-3 साल फिर निकल गए, फिर 4 साल हो गए। तो फिर बीच में फिर मतलब फिर मुझे ये भी था, मेरे दिमाग में ये था कि मैं तब तक दूसरा बच्चा नहीं करूँगी,
जब तक मैं अपने पहले बच्चे को इस काबिल ना बना दूँ कि वो मतलब सारी उसको मतलब ट्रेनिंग हो जाए, कि टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाए या स्कूल में जाना शुरू हो जाए। क्योंकि मैंने मैंने भी अपनी लाइफ में जैसे मैं जैसे कि छोटी हूँ, तो मैंने अपनी बहनों के बच्चे देखे हैं, या मैंने औरों के भी मतलब आस-पास जो मैं देखती होती थी ना, तो होता क्या था कि एक बच्चा हो गया, तो घर वाले ऐसे ना बोल देते हैं, झूठे प्रॉमिसेस कर देते हैं कि हाँ, कोई नहीं, जल्दी-जल्दी बच्चे करने चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप चीज़ें जैसे वो कर ही रहे हो, तो उसी में आपका हाथ होता है, तो आप यूज़्ड टू होते हो, जैसे रात को जागना, या फिर बच्चों के कपड़े भी, या बच्चों के जो भी मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, तो यूज़ भी हो जाती है। तो लेकिन मैंने मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो कम से कम मेरा बच्चा जो है, मतलब मैं नहीं ये देख सकती कि मैं जो सेकंड बच्चा आपके गोद में हो, छोटा-सा बेबी हो, और आपका 2-3 साल का बच्चा आपके साथ में बैठ के रोता रहे। तो मैं एक उसको भी मतलब 4-5 साल तक मैं उसको पूरा मतलब अटेंशन देना चाहती थी, और पूरा प्यार देना चाहती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि दूसरा बच्चा मेरा बैठ के रोता रहे, और मैं फर्स्ट को मेरी अटेंशन सारी फर्स्ट पे चली जाए। तो इस चक्कर में मैंने फिर मतलब वही 4 साल बाद हम प्लान किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे ही फिर मैं सेकंड टाइम जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उसके बाद फिर वही सिलसिला जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा मेरे को वॉमिटिंग थी, सेम सेम कंडीशन ही थी मेरी, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन हाँ, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि वो सेकंड था, क्योंकि फिर मुझे पता था कि पहले पहले ही ऐसे हुआ था, तो वो सेकंड टाइम भी मेरी प्रेगनेंसी में वैसे ही चीज़ें होनी शुरू हो गई, वॉमिटिंग शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे भी फिर मैं यही बोलूँगी कि जैसे मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं अपनी माँ के घर में थी। तो उसके बाद फिर जैसे मुझे मुझे वापस आना था, तो उसके बाद भी मतलब मेरे जो ससुराल वालों ने हैं, वो मेरे जो फादर इन लॉ है, उनके ब्रदर हैं, उन्होंने आना था उधर से, तो उनके साथ मुझे ट्रेन में बिठा के भेज दिया। तो मैं इतनी उनके साथ अनकम्फ़र्टेबल थी, क्योंकि हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे इतना डर लगी जा रहा था कि मैं अगर कुछ मैं बेहोश ना हो जाऊँ, या मुझे कोई चक्कर ना आ जाए। ना मैं उनसे कोई चीज़ की डिमांड कर सकती थी, और ना तुम एक ही गाड़ी में सीट में ट्रेन में बैठते हो, तो उसमें भी आप मतलब कम्फ़र्टेबल ही होते हो। तो उस टाइम पे कई कई बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं यही बोलूँगी कि मैं बोल नहीं सकती थी, मैं मतलब कर नहीं सकती थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वही है, ना फ़ोन उस टाइम पे होते नहीं थे, और हस्बैंड को आप अपनी ये कंडीशन बता नहीं सकते कि, और मैं ये कहूँगी कि उनको उनको ये सब चीज़ें उनकी थॉट लेवल ऐसा नहीं था, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये सब चीज़ें मतलब नहीं, मतलब मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है, तो वो सोचो कि एक ऐसे रिश्तेदार के साथ कैसे बैठ के आ सकती है। नहीं तो तब पापा को आप बता चुके थे कि आप प्रेग्नेंट हाँ, पता हो? चल ओके, गया था उनको। वो ओके। तो लेटर वग़ैरह में जैसे मैंने डाला होगा, मतलब मैं उसके बाद मैं 1 महीना वहाँ रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे भी मेरे मायके वालों ने भी मेरे को फर्स्ट टाइम देखा कि मेरे को कितना मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ, मतलब जो भी खा रही हूँ निकाल रही हूँ, जो भी खा रही हूँ निकाल रही हूँ। लेकिन ये है कि बस 1 महीना मैं शायद रही थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई, आने के बाद फिर वही वही सेम सिलसिला शुरू, और यही होना शुरू हो गया कि हाँ, घर के काम में तो वो ये काम वाली हट जाती थी। फिर वो उसके लिए कोई ढूँढता नहीं था मेरे को, मैं वहाँ कहाँ खड़ी होके मतलब किसी को काम वाली को ढूँढूँ। घरवालों को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि काम तो उनका चल ही रहा था। तो उस टाइम पे मैं मतलब इतना मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज भी मैं अगर ये चीज़ें याद करती हूँ, तो वो मेरे लिए मतलब प्रेगनेंसी जो है एक मतलब मैं क्या ट्रॉमा। ट्रॉमा ही है वो मेरे लिए मेरे अभी भी गूज़बम्प हो जाते हैं उस चीज़ को सोच के कि क्यों नहीं मतलब उस टाइम पे मुझे मतलब मेरी किसी ने केयर नहीं करी, या मुझे मेंटली सपोर्ट नहीं करा, या मुझे मुझे क्यों नहीं ये मतलब ऐसे रियलाइज़ कराया गया, या फिर मुझे कई बार ये भी लगता है कि डॉक्टर्स जो है वो अगर मैं उसको, हालाँकि मैं बताती थी जाके कि मेरे घर वाले ये सोचते हैं कि ऐसे-ऐसे करके इसको इसी को ऐसे-ऐसे होता है। इवन एक एक इंसिडेंट मुझे ये भी याद है कि जो मेरी जो बड़ी वाली ये प्रिया जो डॉटर है, वो उसको हमने उस टाइम पे जैसे वो 5 5 साल की मतलब होने वाली थी, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे इसका स्कूल में हमने एडमिशन कराना था।
तो उसमें नई-नई जैसे स्कूल में जो स्कूल वालों का एक असूल होता है कि उसको बस से अगर लेने जाना है ना, तो आपको 1 दिन बस में वो कहते हैं कि शुरू में आपने अपना बस स्टॉप बताना है ना, तो आप साथ बैठ के जाओ। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला भी कि मतलब मैं नहीं जा सकती, मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी उन्होंने मतलब मेरी केयर नहीं करी और वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए कि नहीं-नहीं तू जाके स्टॉप देख ले, तू ही लेके आया करेगी ना उसको। तो मैं ना ऐसे ही फिर चली गई। जब मैं फिर बस स्टॉप पे मतलब वहाँ पर खड़ी थी और मैं बस का वेट कर रही थी, तो मैं वहाँ पर गिर गई, सड़क पे गिर गई और मैं उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं इतनी ज़ोर से मैं गिरी, मेरा सिर पीछे जाके सड़क पे लगा। तो उसके बाद फिर लोगों ने उनको इशारा किया मेरे फादर इन लॉ को कि वो पीछे गिर गई है। तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे मुझे उठाया और गाड़ी में हम लेने गए थे। तो उसने उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के बैठा दिया और उसके बाद मतलब टाइप ऑफ उनको उनको ऐसे अजीब-सा मतलब उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया कि जैसे गुस्सा आया कि हाँ, कि जो क्यों गिर गई है तू? और उसके बाद फिर जब फिर इसको लिया, बस में लेके आ गए और लाके मुझे घर पे ऐसे लाके घर पे छोड़ दिया। ना मुझे किसी डॉक्टर को दिखाया कि हाँ, इसके कोई चोट तो नहीं लगी। ना मुझे ना मतलब किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, ना मुझे मुझे कुछ आके ये भी नहीं है कि किसी ने मुझे पानी पिलाया हो या किसी ने कोई ग्लूकोज़ दिया हो। तो मेरी हुँ, मदर इन लॉ बेड पे लेटी हुई थी, तो उन्होंने आके ऐसे गुस्से से बोला कि हाँ, ये वहाँ जाके गिर गई, ये है, वो है। तो ऐसे टाइप ऑफ वो गुस्सा करने लग गए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब इसमें मतलब मेरा क्या कसूर है, मैं कोई जान के हुँ, गिरी हूँ। वही। उसके बाद भी उन्होंने कोई मतलब मेरा कोई फ़िक्र नहीं करा कोई, कि हाँ, कि वो अंदर बच्चा ठीक-ठाक है या नहीं है। तो तब भी वो शाम को मतलब मेरे हस्बैंड फिर आए, तो तब जाके फिर उनको साथ लेके फिर मैं गई और जब मैं डॉक्टर के गई तो मैंने ऐसे-ऐसे करके उनको बताया तो फिर वो कहती कि उन्होंने फिर चेक वगैरह किया तो कहती नहीं बाय चांस कहती ठीक है और तुम बाय चांस पीछे को गिरे हो, हुँ, तो तुम्हारा जो भी है बच्चा सेफ है। हुँ, लेकिन उसके बाद भी सोचो कि 8-10 घंटे पड़ गए, 8-10 घंटे में तो कुछ भी हो सकता था। हुँ। तो वही है ना कई कई चीज़ों का मतलब समझ नहीं आती है कि केयरलेसनेस हाँ, बहुत ज़्यादा कि थी। मतलब इतनी ज़्यादा केयरलेसनेस की तुम मतलब किसी किसी मतलब तुम जो एक तुम्हारी जो डॉटर इन लॉ है, वो बच्चा आप ही के घर के बच्चे के लिए मतलब पैदा कर रही है और उसी के लिए मतलब आप ऐसे अजीब-सा बिहेव करते हो। तो मतलब मुझे मतलब ऐसे लगता था कि अगर इवन आज मैं सोचती हूँ कि मेरे घर में मेड भी काम करती है, तो भी वो अगर बोले कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मैं प्रेग्नेंट हूँ या मुझे वॉमिटिंग हो रही है या मैं तो मेरे को तो उनके साथ भी ये होता है कि कोई बात नहीं, तू ऐसे पोछा मत लगा, तू ऐसे मत बैठ या तू ये मत कर या तू खा के आया कर या कुछ है। तो मतलब एज़ ए ह्यूमन बीइंग भी मतलब क्यों नहीं देखा जाता? तो फिर मैं जब डॉक्टर को फिर जाके बताया तो फिर मेरे को अब मुझे ये भी नहीं समझ आती कि डॉक्टर को मैंने सारा कुछ बता दिया जाके कि हाँ, मेरे साथ ऐसे-ऐसे बिहेव किया है। हुँ, तब भी मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड को या मतलब ये नहीं बोला कि हाँ, आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ यहाँ पे और मैं थोड़ा-सा उनको मतलब समझाऊँ उनको हाँ, कि या फिर कि थोड़ा-सा थोड़ी-सी काउंसलिंग ही कर देते कि आप मतलब ऐसा हुँ, इतना केयरलेसली मतलब बिहेव कर रहे हो या तो आप कोई अरेंजमेंट करो इसके लिए कोई-कोई। तो इसलिए फिर मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, फिर वो तो चलो अब मैं ये बोलूँगी कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक-ठाक हो गया। फिर उसके बाद फिर फिर धीरे-धीरे करके टाइम निकलता गया। मैंने बड़ी मुश्किल से 9 महीने गुज़ारे। फिर उसके बाद में फिर तब भी मैंने यही बोला कि जब मुझे कोई देखने वाला है नहीं, तो मैं मायके से बुला लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर बोला कि जब मतलब डिलीवरी होनी थी, तो रात को मुझे जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर हम आधी रात को ही मतलब डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं ही है अभी। तो मैंने कहा नहीं मुझे यही सेम प्रॉब्लम मुझे जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, जब उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने डाँटा था कि आपको पहले जल्दी आना चाहिए था। तो आप जल्दी उस टाइम पे क्यों नहीं आए? फिर मैं इसलिए अब आ गई हूँ, अब आप कह रहे हो कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने मेरे को चेक-वेक किया, फिर नर्स ने फिर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, उन्होंने मुझे ऐसे ड्रिप लगा दी। वही लगे मुझे 24 घंटे समझ लो लगे। रात को सैटरडे नाइट को मैं एडमिट हुई थी 1st फ़ेब को। तो जाके अगले दिन जाके 2nd फ़ेब को वो जाके मतलब
जो प्रतिभा है फिर वो पैदा हुई। उसके बाद जब डिलीवरी से पहले मेरी हालत मतलब जैसे काफ़ी ख़राब थी, जैसे उस टाइम पे मतलब लेबर पेन मेरे को हो रहा था। तो जो मेरी जो है वही है मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि जैसे वो मुझे एडमिट करके वो तो चले गए। कहते तू जा घर पे, तेरा तेरा कोई काम नहीं है और यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा अभी। और फिर उसके बाद जब मेरे को पेन हो रहा था तो मेरी मदर इन लॉ जाके बाहर जाके आराम से बाहर जाके उधर टीवी देखने के लिए उधर बैठ गई रिसेप्शन पे नर्स के पास। तो नर्स जो है वो बीच-बीच में जैसे चेक करने आती है। तो मेरा बेड जो है उन्होंने पीछे से थोड़ा-सा ऊँचा करा हुआ था कि ताकि मेरे को मतलब प्रेशर फ़ील हो। लेकिन वो उस टाइम पे जो उसकी बेल होती है, जो उन्होंने इमरजेंसी की बेल होती है, वो मेरे पीछे थी, तो वो मैं तो बजा ही नहीं पा रही थी। तो मेरा लेबर पेन एकदम से बढ़ गया, तो कोई आ ही नहीं रहा था, फिर एकदम से वो एक नर्स आई, फिर वो भागी-भागी गई, दूसरी को बुला के लाई। तो वो उस टाइम पे उनको लगा कि हाँ, बच्चा तो बिल्कुल नीचे आ गया है, तो उसके बाद फिर वो उन्होंने मेरे को बेड से खड़ा कर दिया। ऐसे खड़ा करके और मेरे को चला के लेने लगे और मेरे को ऐसे घसीट के लेके जा रहे थे। ना वो स्ट्रेचर लेके आए, ना वो कोई व्हीलचेयर लेके आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब इतनी गलतियाँ होती हैं, वो इसीलिए होती हैं मैंने देखा जब आपको कोई देखने वाला होता ही नहीं। तो इंडिया में तो ख़ास करके तुम पेशेंट को या मतलब जैसे किसी डिलीवरी में जो मदर को है, तुम ऐसे नहीं छोड़ के आ सकते। अब हमें समझ आता है कि क्यों क्यों नेग्लिजेंसी होती है कि कभी किसी की मदर की डेथ हो जाती है या बच्चे की हो जाती है या फिर वहाँ पर हम सुनते हैं कि हाँ, ये हो गया, वो हो गया। तो जो घरवाले हैं वो उनकी ड्यूटी होती है बनती है कि मतलब उस टाइम पे आप पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते आप। तो मेरे को वो इतनी बुरी तरह से मतलब मेरे को लेके गए तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और सोचो मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा और मेरे को ऐसे घसीट के लेके गए मतलब ऐसे जैसे कि हाँ, नहीं-नहीं जल्दी-जल्दी चलो जाके सीधा फिर ओटी ओटी में लटा दिया जाके। उसके बाद में फिर जब जब फिर डिलीवरी हुई तो उसके बाद में जाके फिर मेरी मदर इन लॉ को बताया होगा फिर वो तब भी उन्होंने बोला होगा कि हाँ, हम ना फ़ोन जो घर में है ना तब करेंगे, जब बच्चा हो जाएगा। फिर डिलीवर हो गया बच्चा, उसके बाद में फिर मतलब घर में फ़ोन किया होगा, तब बाद में फिर मेरे हस्बैंड आए होंगे। तो उसके बाद भी जो मेरी मदर इन लॉ है, वो बच्चा नहीं ना बच्चा पकड़ सकती है, ना वो बच्चा सँभाल सकती है। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि फिर वो मेरे मेरे साथ में मतलब क्यों रुके हुए हैं वो हॉस्पिटल में, साथ में वो बेड था। तो फर्स्ट नाइट होती है वो बहुत मतलब मुश्किल होती है उस टाइम पे भी। उस टाइम पे मतलब मेरी मेरी मतलब भाभी को बुलाना ही था तो उन्होंने बुलाया नहीं कहते फिर फ़ोन किया, वो अगले दिन जाके आई फिर। अगले दिन जाके आई तब जाके उसने मेरा बच्चा मतलब मुझे मुझे सँभाला। जो फर्स्ट नाइट है वो मतलब मैं 24 घंटे से मैं लेबर पेन में थी, उसके बाद से फिर आपके स्टिचेज़ भी होते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं परेशान थी मतलब मैं मतलब लिटरली मैं रो रही थी कि मैं बच्चा मतलब कैसे सँभालूँ, कैसे मेरे से उठा नहीं जा रहा और मदर इन लॉ से पकड़ा नहीं जा रहा। तो वो उससे बेटर तो यही होता कि मेरे हस्बैंड रुक जाते, वो कम से कम बच्चा मतलब पकड़ तो सकते ही थे ना, ये बच्चे को क्या करना होता है। बाकी तो नर्स वग़ैरह देख ही लेती हैं, वो तो साफ़ वग़ैरह तो उन्होंने ही करना होता है। तो मुझे नहीं समझ आता कि उस टाइम पे ये बहुत सारी मतलब चूक हुई है, उस टाइम पे गलतियाँ हुई हैं, जिसका जिसकी भरपाई मुझे करनी पड़ी और हमारे रिश्तेदार जो हैं, वो सारे ही आस-पास रहते थे। किसी को भी देख के ना तो कोई तरस आया, ना किसी को कोई ये है कि मैं हमने कुछ करना है ऐसे। तो ये सब चीज़ें ऐसे इतना बुरा व्यवहार होता है, तो ये सब चीज़ें करते-कराते फिर मैं घर आ गई 3 दिन के बाद। फिर उसके बाद तब भी मैंने अपना बच्चा जो है मैंने खुद ही सँभाला। उसके बाद फिर वही वही हुआ कि जो जैसे वो 10 दिन की थी, जैसे मेरी सेकंड डॉटर जो है वो 10 दिन की थी, तो मेरी भाभी जो है वो 10 दिन की करा के चली गई। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं अभी मतलब चली जाती हूँ, तो बाद में जैसे किसी ने आना होगा जैसे मेरे मेरे फादर मदर ने आना होगा तो वो देख लेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक फिर और इंसिडेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड के जो हैं नाना नाना थे उनकी डेथ हो गई थी, पंजाब में, फ़ाज़िलका में। तो इस चक्कर में जो मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही जने बिना कोई मेरे पीछे का कोई अरेंजमेंट किए, मैं अकेली 10 दिन का बच्चा है सोचो मेरे पास
और वो दोनों ही बिना सोचे-समझे, बिना कोई प्लान किए, इतने मैच्योर होके भी वो दोनों जने चले गए। वो चले गए जाके फिर उनका वो चौथा होना था। उसके बाद ही मतलब उनके फिर मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके फिर मामा जी की भी डेथ हो गई थी। तो 2 डेथ हो गई थी समझ लो वहाँ पे। तो उन्होंने ना मेरी तरफ से कोई अरेंजमेंट किया कि हाँ, आपसे फिर और कोई मतलब कुछ ना बात करी इस बारे में, ना, ना कुछ? ना मेरे से कोई बात करी, ना मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात करी कि ये 10 दिन का बच्चा है, कैसे करना है, कैसे सँभालना है। तो उसके बाद फिर सोचो कि जो मेरी फर्स्ट डॉटर है वो स्कूल में जाती थी, स्कूल पढ़ती थी वो। तो वो मैं हमारे घर के पास पार्क था, वहाँ पर वो बस आती थी। तो मेरे हस्बैंड ने एक भी छुट्टी नहीं ली तब। कि मतलब कि 8-10 दिन का बच्चा है तो मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँगा। मैं सारा घर भी सँभालती थी, सारा घर का काम भी करती थी और फिर मैं दोपहर को सारा घर लॉक करके छोटे उस बच्चे टाइम को पे मतलब मुझे ये नहीं अभी पता कि उस टाइम पे क्या पैटर्निटी लीव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था था, या नहीं नहीं? था, नहीं था, नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब उस टाइम पे ना कोई पैटर्निटी लीव होती थी, ना कोई छुट्टी लेता था। हुँ, और अगर कोई मतलब माँगेगा भी छुट्टी ऑफ़िस में हाँ। तो उसको कोई दी नहीं जाएगी उसको। हाँ, तो उनकी वो वही है, उनकी प्राइवेट जॉब थी और वो बहुत मैंने बताया ना कि बहुत हेक्टिक जॉब थी और ये भी नहीं है कि फिर वो कि चलो जाके 4-5 घंटे जाके वो वापस आ जाएँ या जल्दी आ जाएँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं था। तो वो हुँ। मैं फिर बच्चे को प्रैम में डाल के, मैं फिर मतलब पार्क के पास जाके वहाँ पर मैं अपने वेट करती थी बस का और वहाँ से मैं लेके आती और लोग लोग मेरे को लिटरली ऐसे ही मेरे को देखते थे कि इतना इतना छोटा बच्चा मतलब तो लेके कैसे कैसे आई है? तो मैं बोलती थी कि मैं क्या करूँगा? मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो उसको लेके लेके घर जाती थी और मेरे देख लो सारे रिश्तेदार मेरे ससुराल के सारे रिश्तेदार मेरे साथ-साथ रहते थे। किसी ने देख के भी मतलब ये ये नहीं हाँ, ये समझे। भी बहुत ही देखो ये कितनी हिपोक्रेसी है कि वैसे लोग मतलब वही कहते हैं कि इकट्ठे रहना चाहिए हाँ, आपको, हाँ, ठीक है? जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या फिर लोग बोलते हैं अपने आस-पास रिलेटिव्स को रखना चाहिए ताकि तो उनकी हेल्प एक-दूसरे के होती काम आएँ। है या हाँ, वो हुँ, सपोर्ट कर पाते हो। हाँ, अब इस केस में फिर क्या हुआ फिर? जब वो तो बिल्कुल साथ में हमारे रहते थे। हाँ, और सबको दिखता था कि मैं बच्चे को लेके जा नहीं रही तो हूँ। और देखा जाए तो मतलब जो हमारे जो दादा थे, हुँ, वो सबसे बड़े थे हाँ, हमारी फैमिली में, हुँ, ठीक है? तो अगर वो चाहते, हुँ, ठीक है? वो पीछे से बोल भी सकते थे कि हाँ, किसी हाँ, को कि अच्छा हाँ, वो घर में अकेली है और हमारे को हेल्प की ज़रूरत है या मतलब तुम थोड़ा देख लेना या मतलब कुछ कुछ तो तुम मतलब तुम वो यू नो कर सकते थे। हालाँकि मैं ये अभी बता रही हूँ ना कि जो मेरे साथ फिर ये हुआ कि जो उनके घरों में कोई प्रॉब्लम होती थी, उनके घरों में किसी के घर में बच्चा होने वाला है या कोई हॉस्पिटलाइज़ हुआ है, तो वो मेरे से मतलब सारे सारे घरों में मैं टिफ़िन बना-बना के देती थी या मतलब मैं हॉस्पिटलों में जाना वही है। है ना और बट वही है कि उनका मतलब ये था कि हम करेंगे बट हम लेंगे नहीं हम किसी हाँ। से कोई और ना कोई देगा। हाँ, वो नहीं करता था कोई लेकिन मेरे से मतलब सब लोगों के घरों में मेरे से हेल्प कराई गई है और ये बोल-बोल के कि हाँ, कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई नहीं करेगा आगे जाके फिर साथ में रहते हैं तो तेरे को इतना तो करना चाहिए। तुम लोग इतने सेल्फिश नहीं हो सकते जो कुछ मतलब इस चीज़ के नाम पे मेरे से इतनी ज़्यादा मतलब ससुराल की फैमिली में मेरे से मतलब इतना काम करवाया है कि मैं भी फिर ये सोच के करती थी कि हाँ, कि ठीक है कि अगर इनकी फैमिलीज़ हैं ऐसी तो मतलब हम करेंगे तो बराबरी में करेंगे, तो फिर वो आगे आगे से आगे फिर इतना इतना कुछ मतलब मेरे वही है ना साथ मेरे हुआ है ख़्याल ना। से कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं इसका मतलब वो उनकी वैल्यूज़ यही थी कि मतलब उनको मेबी यही सिखाया गया होगा कि मतलब तुम्हें पूरी लाइफ़ तुम्हें करना है, तभी तुम्हारे करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे दैट मीन्स तुम्हारे में कुछ कमी है। हाँ, वो तब भी मैं तुम्हारे को बोलूँगा कि तुम ही ऐसे हो तभी नहीं तुम्हारे साथ हाँ। करते। तो वो मतलब मुझे नहीं उस टाइम पे मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि मतलब इतना ज़ोर ज़बरदस्ती कर के तुम मेरे से करवा रहे हो। वही वाली बात आ गई ना जैसे देखो ननद की बात आ गई। ननद का बच्चा यहाँ पे हुआ, वो 4 महीने का बच्चा करके गई थी जैसे कि मैंने बताया।
अब जो है मेरे जो सास है, जो मेरी ससुर है, अब मतलब उन्होंने क्यों नहीं ये ज़रूरी समझा, जब मेरे को मतलब तुम लोगों ने अगर डेथ पे जाना है, तब उन्होंने अपनी मतलब अपनी बेटी को क्यों नहीं बुलाया कि अब तू हमारा टाइम पास करा दे। क्यों क्यों हर वक़्त जो जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तब तुम चाहते हो कि मेरे मायके वाले ही आके मेरी करें। और जब मेरे मायके में कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज़ कोई बीमार है या कोई किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ है, जब भी मैं बोलती थी कि मेरे को जाना है, तो मुझे कहते थे नहीं जाना। नहीं जाना मतलब इतनी दूर क्या करने जाना है, या कौन तेरे को हुँ। छोड़ने जाएगा, कौन तेरे को लेने जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वो अपने आप मैनेज करें। तो मेरे को समझ नहीं आती, फिर जब मेरे मेरे कोई प्रॉब्लम आई है, मेरी दोनों डिलीवरी हुई है, तब तब दोनों टाइम पे मतलब तब मेरे मायके में से आके कोई हेल्प करते हैं। और दूसरी बात ये है, मायके मुझे जाने नहीं देना, मेरी डिलीवरी जो होनी है वो भी यहीं पे ही होएगी, वहाँ नहीं भेजना। क्योंकि क्योंकि वहाँ जाएँगे तो फिर इनको ये होगा कि हमें ना कहीं जाना पड़ जाए। और ना आप अपने लड़कों को तुम मतलब कुछ काम करने देते हो कि हाँ, कि वो कुछ आपकी हेल्प कर, ना आप अपने घर में कोई नौकरानी का कोई इंतज़ाम करते हो। तो कुछ कुछ भी नहीं करना, तो मेरा मतलब मेरा तो इतना ज़्यादा मेरे मतलब दिमाग पे इस चीज़ का मतलब असर है कि आगे जाके फिर जब मेरी दोनों डिलीवरी हो गई, उसके बाद फिर मैंने जो भी मैंने 1 महीना, 1 सवा महीना, डेढ़ महीना मैंने अपने आप ही अपना बच्चे को नहलाया, अपने आप ही उसको खिलाना-पिलाना सब कुछ मैं खुद करती थी। लेकिन वही है, आज फिर मैं वो भूल थोड़ी सकती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें मेरे साथ मतलब क्या-क्या हुआ है, कि मैं गिर जाती हूँ तो नहीं कोई परवाह करता। या कुछ है, वो तो फिर मतलब वही वही वाली बात आ जाती है। अब कोई सुनता है तो उनको लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें बहुत हुई हैं। तो वो मेरे दिल पे इतनी इन सब चीज़ों की इतनी गहरी छाप थी कि मुझे मुझे ये सब चीज़ें मतलब उस टाइम पे क्यों नहीं मिली, जो जो मैं उसकी हकदार थी। और आप जो है, जो सास-ससुर हैं आगे, वो इतनी अपनी सेवा करवाते हैं कि हाँ, बेड पे लेटे हुए हैं, बेड पे बैठ के चाय आ रही है, खाना आ रहा है, और चलो ठीक है, मैं मानती हूँ। आज भी अगर कोई कोई भी कहीं भी मैं किसी भी मैं जैसे कोई फ़ेसबुक पे पढ़ती हूँ या कोई स्टोरी पढ़ती हूँ, जब कोई सा सास-ससुर की कोई बताता है ना कि हाँ, उनकी बहू ने उसके साथ ऐसे किया, जो मुझे कोई कोई किसी की पीछे उसको कहानी ये किसी को नहीं पता होता कि वो क्यों ऐसा कोई कर रही है, तो वो क्यों कर रही है। अब वही वाली बात आ जाती है कि जैसे फिर उसके बाद भी इतने साल हो गए, फिर उसके बाद तो हमने वैसे डिसाइड ये कर लिया था कि ठीक है, अब 2 बेटियाँ हो गई, अब हमने कोई मतलब आगे हमारा कोई प्लान नहीं था, फैमिली प्लानिंग नहीं थी हमारी कोई। हमने यही सोचा कि ठीक है, अब इन्हीं को हम अच्छा इनका पालन-पोषण करेंगे। और मैंने ये था कि फिर उसके बाद जैसे फिर स्कूलिंग थी, फिर छोटा बच्चा आपकी गोदी में है, मैं उसको गोदी में बच्चे को लेके फिर मैं सारे घर का काम करती थी। प्रैम में बच्चा डाल के, बच्चा रो रहा है, प्रैम में रो रहा है, वॉकर वॉकर के साथ मतलब वो मेरी किचन में मतलब बच्चा एक टाँग पकड़ के खड़ा है, तो एक बच्चे को मैंने किचन के फट्टे पे बैठाया हुआ है, वहीं पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मैंने गोदी में लेके भी ऐसे रोटियाँ बेल-बेल के बनाई हुई हैं। और फिर वो ड्राइंग रूम में जैसे बैठे होते थे, तो मैं मतलब रोटी भी उनको ये होता था कि गरम-गरम फुल्का आना चाहिए, हम ठंडा फुल्का नहीं खाएँगे। तो मैं सर्दियों में मतलब उनको ऐसे एक-एक फुल्का जाके कमरे में पकड़ा-पकड़ा के आती थी। मतलब मतलब इतना मतलब जो मुझे लगता है कि जो भी वो कर सकते थे ना, मैं तो आज हमने मेड भी रखी होती है घर में, हमने तो मेड को भी मैं बोलूँगी इतना टॉर्चर नहीं किया जितना उन लोगों ने मेरे को किया। जैसे सर्दी होती थी, तो हमेशा वो कहते थे गर्म पानी पीना है। तो सारा दिन जैसे उन्होंने दवाई खानी है दिन में 15 बार, तो मुझे 15 बार मुझे बोलते थे कि गर्म पानी करके लेके आ, कि हमें पानी ठंडा लगता है, हमें ठंड लगती है, हमें ठंड लगती है सारा दिन। यहाँ पे ठंड लग रही है तो चाय बना ले, ये ठंड लग रही ये है, वही ठंड है लग ना रही कि है। अभी सुनने में ये बहुत ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें लगेंगी, बट वही है कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एड अप होके वो बहुत बड़ी मतलब हो जाती हैं वो चीज़ें। हाँ, मेरे अंदर-अंदर मतलब जो है भरता गया, वो सब चीज़ें जो हैं फिर वो कहना बहुत आसान है। तो और बस मेरे मन में एक ही चीज़ थी उस टाइम पे, जो मैं ये बताऊँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में अभी उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ये तो टर्मॉइल मैंने देखा धीरे-धीरे अंदर बनता है आपके, कि अगर आप उस टाइम पे मुझे यही लगता था कि हाँ, मुझे अपना बेस्ट देना है। मुझे अपनी एक मतलब बेस्ट डॉटर इन लॉ बनना है, मुझे अपनी बेस्ट एक डॉटर बनना है अपने अपने माँ-बाप के लिए ना। और मेरे माँ-बाप के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी है कि जब भी वो मेरे घर में आएँ मेरे माँ-बाप,
तो मेरे सास-ससुर जो है ना वो मेरी मतलब तारीफ़ करें, ताकि मेरे माँ-बाप जो है ना खुश होके जाएँ, और वो मतलब इतना सैटिस्फाइड होके जाएँ कि हाँ, मतलब मैं उनको कोई दुःख नहीं देना चाहती, कि मेरी तरफ से कोई उनको कोई कंप्लेंट ना हो। लेकिन उसके बदले में जो मुझे सहना पड़ा, जो करना पड़ा, मतलब वो मुड़ के मतलब पीछे पीछे किसी ने देखा ही नहीं। मतलब मैंने नहीं आज तक अपनी मदर से कभी कोई कोई बात करी थी, या कुछ, या वहाँ जाके मैंने कभी कुछ डिस्कस किया हो। इवन हैरानगी की बात तो ये है, तो मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ भी कभी कोई चीज़ें ये डिस्कस नहीं करी थी, कि हाँ, मैं सारा दिन कैसे क्या करती हूँ, दोनों बच्चों के साथ मैं कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, कैसे मैं उसको होमवर्क कराती हूँ, स्कूल से लेने जाती हूँ, छोड़ने जाती हूँ, सवेरे स्कूल भी छोड़ने जाती थी, फिर मैं लेने भी जाती थी। फिर उसके बाद जैसे आगे से आगे से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, फिर आपके जो सास-ससुर हैं वो थोड़े और बूढ़े, पहले तो मेरी मदर इन लॉ बेड पे थी, फिर धीरे-धीरे करके जो मेरे जो हैं फादर इन लॉ हैं वो दोबारा वो बीच में ऑस्ट्रेलिया गए थे, 1 साल के लिए दोबारा फिर गए थे। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को मैंने अकेले देखा। उसके बाद फिर जब वो वापस आए तो वो भी बेड रिडन हो गए। तो समझ लो 2 मेरे बच्चे हैं, और 2 मेरे जो सास-ससुर हैं वो दोनों बेड रिडन हैं। वो भी सारा दिन बेड पे मुझे आवाज़ें मारते हैं कि हाँ, पानी दे जा, रोटी दे जा, बर्तन ले जा, ये कर ले, वो कर ले। ऊपर से बच्चे हैं वो आवाज़ें मारते हैं कि हाँ, कभी टॉयलेट में कोई बच्चा आवाज़ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे कितने, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि 10 हाथ थे मेरे, कि मैं बड़ा बच्चा भी सँभाल रही हूँ, छोटा बच्चा भी सँभाल रही हूँ, सास आवाज़ें लगा रही हैं बेड पे, उनको भी देख रही हूँ, ससुर बेड पे लेटे हुए हैं, उनको भी देख रही हूँ। तो ये सब करते-कराते जैसे जो भी इन सब सिचुएशन के बाद फिर वही है, हमने डिसाइड किया था कि मतलब यही सोचा था कि नहीं करेंगे। पर धीरे-धीरे करके मेरे मन में ना जैसे वो एक चीज़ अकेलापन मुझे बहुत फ़ील होता था, क्योंकि मैं जब अपने आस-पास देखती थी, जैसे मेरी ननंद है वो हर हफ़्ते आती थी, और उसके बाद भी मेरे आस-पास जो रिश्तेदार थे ना उनकी सबकी बेटियाँ वग़ैरह जो है ना वो वीकेंड पे आती थी। तो घरों क वो लोग तो ना आपस में ही मतलब लगे रहते थे, आपस में ही जैसे उनके कोई फंक्शन होते थे, जैसे किसी के बच्चे का बर्थडे है, कभी किसी का कुछ है। पर वही है, मेरे मायके जो हैं वो बहुत दूर थे। तो मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत मिस करती थी, कि मतलब कि मेरे तो कोई रिश्तेदार यहाँ पे है नहीं, और मतलब मैं इन सब चीज़ों को बहुत मिस करती थी। इसीलिए फिर मेरे को 2 बच्चे भी, मेरे को लगा कि नहीं, 2 बच्चे भी बहुत कम हैं। तो फिर हमने सोचा कि मतलब मैं कहती होती थी कि नहीं 2 नहीं 3 बच्चे होने चाहिए। तो वो तो फिर बाय चांस फिर एक मेरी मतलब अचानक से मेरी प्रेग्नेंसी हो गई, 3rd टाइम, और तब फिर वही है 9 साल का फ़र्क था। तो उस टाइम पे भी फिर हमने सोचा कि फिर क्या करना है, तो हमने सोचा कि चलो अब तो जो हो गया सो हो गया, कि अब हम इसको मतलब ये है, मैं अबॉर्ट तो नहीं कराऊँगी। तो उसके बाद उस टाइम पे ख़ैर मेरी ऐज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि शादी मेरी जल्दी हो गई थी, तो मैं उस टाइम पे समझ लो मैं 34 समथिंग थी उस टाइम पे, जब मैंने कंसीव किया था। 35 में हुँ, मैंने डिलीवरी हुई है। तो हुँ, उस टाइम पे भी फिर समझ लो उस एज में भी जो प्रेगनेंसी होती है, उस एज में भी मतलब मैं अब आपको अगर ये बताऊँ कि वो वाली मेरी प्रेगनेंसी थी, वो मैंने फिर स्टैंड लिया, और मैंने फिर डिसीज़न लिए। फिर मैंने स्ट्रिक्टली अपने घरवालों को बोल दिया, अपने हस्बैंड को बोल दिया कि हाँ, अब बहुत हो गया। हुँ, अब अब हालात भी चेंज हो गए हैं। अब जो है पहले तो मदर इन लॉ थी, वो बेड पे थी, अब फादर इन लॉ है, वो भी बेड पे हैं। अब आपको मेरे को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं घर का काम, मुझे अगर मेरी हालत ख़राब हुई तो मैं नहीं कोई काम करूँगी, और मेरे से उम्मीद भी मत करना। फिर हमने बेड रखने का सोचा, तो उसके लिए भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े हुए कि नहीं, नहीं रखनी, मेड नहीं रखनी, मेड रखेंगे तो हमारे को मार जाएगी, हमारे को ये कर देगी, ऐसे कुछ भी कर देगी। तो उनको भी मतलब बहुत कन्विंस करने में मेरे को मतलब इतनी तकलीफ़ हुई, और जो बाहर हमारे जैसे जेठ-जेठानी बाहर है, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो उनको समझाएँ, और उनकी बात क्योंकि वो सुनते थे। लेकिन वो भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके काम सारे हो ही जा रहे हैं। वो तो फिर मैंने पर ये बोल दिया था, फिर जो मर्ज़ी हो, मैंने बोला कि जैसे मर्ज़ी मैनेज करो, मैं कोई घर का काम मेरे से नहीं होने वाला। फिर हमने
जो मेरी वैसे जो बर्तन सफाई करती थी उसी को फिर मैंने बोला कि वो वही खाना-वाना बनाएगी। लेकिन उसको लेके भी फिर वो झगड़े करते थे कि हाँ, वो ये खाना ऐसे बनाती है, ये करती है, वो करती है। हुँ। बट उस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि तब मैंने फिर कोई इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करी, फिर मैंने बोला कि जो मर्ज़ी हो जाए अब तो ये ऐसे ही होगा। फिर जब जब हो गए 6-7 महीने हो गए, उसके बाद फिर मैंने वो डिसीज़न लिया कि आगे जैसे बच्चा भी हो जाना तो मैं तो बच्चा भी कैसे सँभालूँगी? 3 बच्चे मैं सँभालूँ, 2 बेड रिडन मैं सास-ससुर को कैसे करूँगी? फिर हमने 24 आवर्स जो मतलब हमेशा हमारे साथ मेड रहेगी, एक मेड का हमने अरेंजमेंट किया। उनके लिए भी काफ़ी उन्होंने हंगामा किया कि नहीं रखनी, नहीं रखनी, रात नहीं रखनी, रात को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सब लोगों ने फिर हमने बोला कि जब घर पे ही रहती हूँ, फिर वो आपको कैसे कुछ करके चली जाएगी। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें भी जान के ऐसे ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें हुँ। नहीं ये आज तक नहीं किसी ने रखा नहीं, ये है, वो है। तो मैंने बोला वो तो कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है और भी सारी चीज़ों की हम ही रहते हैं। तो मेन तो ये देखा मैंने कि जॉइंट फैमिली में जो आपके जो सास-ससुर होते हैं, वो अपने अपने लिए तो जो तुमने मतलब जो तुम्हारे काम कराने हैं, वो अपनी डॉटर इन लॉ से करते हो। मेरे हिसाब से जब आपके बच्चों को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो भी उनको मतलब उनका साथ देना चाहिए। उनको कम से कम ये सब चीज़ें सोचिए हुँ। और मेरे हिसाब से पेरेंट जो लड़की के पेरेंट्स हैं, उनको भी आके बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने लड़की एक बार शादी कर दी, तो आपका कोई फ़र्ज़ ही नहीं बनता आपके आप आके उनसे बात करो, कन्विंस करो उनको आके कि ये सब कैसे मैनेज करेगी वो। और ये भी चीज़ है, मैं तो मतलब ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपको मतलब स्पेशली अगर अरेंज मैरिज है तब तो आपको मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम इमीडिएटली बच्चा करना चाहिए आपको। हाँ। आप खुद पहले एडजस्ट हुए नहीं हो हुँ, और आप इमीडिएटली आप एक और अपनी फैमिली में फैमिली मेंबर ऐड कर रहे हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी हुँ, सपोर्ट। हुँ, ठीक है? आप मतलब मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि किसमें मतलब तुम किसी को कुछ बोल सकते हो क्योंकि सिंपल सी बात है, समझ लो 1 2 4 स्ट्रेंजर्स हैं, एक घर में रह रहे हैं हुँ, एंड उनको तुमने बच्चा दे दिया एक न्यूबॉर्न हुँ, वही, कि ये लो वही। पालो, ठीक है? और हाँ, ऑब्वियस सी बात है जो पैदा कर रहा है, ठीक है? उसके ऊपर है सारा बर्डन, हुँ। ठीक है? कि अच्छा तूने पैदा किया है, तू कर। मेन तो ये है ना। या फिर मतलब मदर मदर ही करती है, ये मतलब ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। हुँ, बट मेरे हिसाब से ये अगर तुम इस तरह से देखो तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, कि मतलब सोचो, क्या आप अगर कल ऐसा हो कि कोई आपको बोले कि जाओ ये छोटा-सा न्यूबॉर्न बच्चा है, ये घर में 4 स्ट्रेंजर्स रह रहे हैं, इनको दे दो। हाँ, या मदर कोई है, उसने अभी बच्चा पैदा किया है, उसको बोलो कि जा, तू 3 स्ट्रेंजर्स के साथ जाके रह ले। ठीक है? कभी आप ऐसा करोगे? कभी भी नहीं करोगे। मेन तो ये है मैंने ये हुँ। देखा ना कि सारे पल्ला झाड़ देते हैं। सब ह बाप भी पल्ला झाड़ सकता है। हुँ। आपकी बच्चे की जो दादा-दादी हैं क्योंकि वो भी वो पल्ला एक झाड़ सकते जेंडर हैं। रोल्स बने हुए हैं हाँ, ना, सोसाइटी ने जेंडर रोल्स बनाए हुए हैं कि अ वुमन इज़ सपोज्ड टू डू दिस, अ मैन हुँ, इज़ सपोज्ड टू डू दिस। जो मतलब कि जो फादर की ड्यूटी क्या है ये है कि बस फाइनेंशियली उसकी ड्यूटी है हाँ, और कोई ड्यूटी नहीं है उसकी और मदर की जो है वो सब कुछ है, एक्सेप्ट कि हाँ, अगर वो हाउसवाइफ है तो फाइनेंशियली चलो ठीक है, नहीं होगा मेबी बट हुँ, बाकी सब कुछ फिर उसके ऊपर है। हाँ, तो वो जेंडर से रिलेटेड है कि हाँ, कि क्योंकि तुम वुमन हो, इसलिए तुम ये करो और तुम वाइफ हो या तुम मदर हो। वही, वही। बाकी हुँ, बाकी तो देखो जो जो हस्बैंड है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कई चीज़ों में मुझे पता है कि नहीं मिला, लेकिन कई चीज़ों में मतलब जितना का मैं उनसे सपोर्ट मतलब मैं ले सकती थी या जितना का मैं उनको ट्रेन कर सकती थी, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। मेरा देखा जाए तो मेरे बच्चे जो हैं, तीनों बच्चे ही मैं इसीलिए ही पैदा कर पाई या मैं पाल पाई अपने हस्बैंड की तो मैं मतलब इसीलिए ही पाल पाई क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर तो मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि उतनी उतनी मैंने
ज़्यादा मतलब उनसे उम्मीद नहीं करी, क्योंकि वही है, मैंने बताया ना कि उनकी जॉब भी बहुत मतलब हेक्टिक थी। वो सवेरे-सवेरे जाते थे, वो रात को आते थे। फिर वही वाली बात आ जाती है, सपोज़ जैसे रात को बच्चा जागता है, सारी रात बच्चा जागता है, तो मतलब मैं जो है, मेरे हस्बैंड ने वैसे कभी नहीं ये बोला था कि हाँ, कि मेरे को तो सवेरे ऑफ़िस जाना है या कुछ है, तो वो हम दोनों ही जागते थे। मतलब हमने अपने बच्चे को तीनों को कभी रात को पूरी-पूरी रात हम जागते थे, लेके घूमते थे। तो उनके अंदर भी मतलब फिर धीरे-धीरे करके उनको भी फिर समझ आ गई कि हाँ, मतलब ये जो है जो बच्चा जो पालना है, वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वही है, जो जो थर्ड चाइल्ड जो हुआ, जो जब से निखिल हुआ है, तो वो लेकिन ये हुआ कि उस टाइम पे इनकी जॉब जो है, वो जॉब मतलब उन्होंने उस टाइम पे छोड़ दी थी जॉब, क्योंकि उनकी कंपनी कहीं और चली गई थी, तो वो एक गैप था, 1 साल का गैप आ गया था, तो उस टाइम पे तो टाइप ऑफ इसलिए भी उन्होंने फिर मतलब जब निखिल के टाइम पे फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे फिर जब मैंने फिर बताया ऐसे-ऐसे करके हुआ, उसके बाद जब मैं मेरी डिलीवरी होनी थी, तो फिर वही वाली घर पे फिर बात होने लग पड़ी कि हाँ, कौन कौन आएगा, कौन डिलीवरी कराएगा, ये है, वो है। तो उस टाइम पे फिर मैंने घर में बोला भी, तो मेरी मेरी एक्चुअली जो जेठानी है, उसने एक्चुअल में आना ही था, मतलब वैसे ही उसका प्लान था आने के लिए। तो वो फिर वो ये कहने लग पड़ी कि मैंने मैंने आना है, तो वो उसने तो ये बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, मतलब मेरी देवरानी के बच्चा होना है, तो वो आएगी। तो फिर मैंने जैसे अपनी मदर इन लॉ को बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि उनसे उनसे कोई हेल्प लेना चाहती। क्योंकि ऑब्वियस वाली बात है कि मैंने ये देखा है कि ससुराल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपकी कोई इतनी कोई हेल्प नहीं करता, कि वैसे वाली हेल्प नहीं करता, तो जो आपके मदर के घर से अगर किसी को कोई हेल्प मिलती है। तो मेरी मदर भी जो है, वो भी मैं बता दूँ कि वो भी एक मतलब उनको वो टाइप ऑफ आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो भी बहुत ज़्यादा सिक थी, वो भी मतलब ना तो वो ट्रैवल कर सकती थी, ना वो बच्चा वगैरह देख सकती थी। तो इस चक्कर में उस टाइम पे फिर वही वही फिर प्रॉब्लम आने लग पड़ी कि हाँ, कौन आएगा या कौन उस टाइम पे करेगा। बाकी तो चलो ठीक है, मैंने मेड का अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन फिर बाय चांस उसने आना था, तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने सोचा कि हाँ, अब तेरी भाभी को बुलाने की क्या ज़रूरत है, अब तो वो आ ही रही है। लेकिन वो जैसे कहने के लिए फिर वो आ गई। आने के बाद फिर जब जब फिर वो डिलीवरी होनी थी, वो जो मेरे हस्बैंड है, वो भी बाय चांस उस टाइम पे वो फ्री थे, घर पे ही थे वो। तो जैसे ही मेरी फिर वो डिलीवरी होनी थी, जैसे ही फिर हम हॉस्पिटलाइज़ में हुई, तो उस टाइम पे भी मैं सुबह ही मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को सुबह ही एडमिट कर लिया डॉक्टर ने। तब जनकपुरी में मतलब मेरी डिलीवरी होनी थी। तो शाम तक जो है, मतलब सुबह से लेके तब तब मैंने फिर अपने हस्बैंड को थोड़ा बोला कि 2 डिलीवरी हुई हैं, आपने उस टाइम पे मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, अब आपने तो बिल्कुल हिलना नहीं है यहाँ से जब तक बच्चा ना हो जाए। तो उस टाइम पे भी फिर वो मेरी वही है, मेरी जेठानी थी, और मेरे मतलब मेरे हस्बैंड वहाँ थे। उस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि जो थर्ड चाइल्ड जो है, जो मैंने अपना सोच समझ के अरेंजमेंट किया था, तब मेरे को प्रॉपर्ली केयर मिली उस टाइम पे, क्योंकि वो वही उसकी भी वजह यही थी कि दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। फिर जब वो मेरे को डिलीवरी रूम में अंदर लेके गए, फिर डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद फिर जब रूम में लेके आए, बच्चे को लेके आए, तो उसके बाद ही फिर वो मेरी जेठानी कहने लग पड़ी कि नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ, मैं तो एक रात वो रही है, अगले दिन ही फिर वो भी बोलना शुरू हो गई कि नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ, मैं तो थक गई, मैं नहीं बच्चा देख सकती, आपका बच्चा है, आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो उसने भी मतलब फिर हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि मैं नहीं बच्चे को देखूँगी। तो उसके बाद 2-3 दिन, तीसरे दिन जैसे छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिली, तो जैसे ही हम मतलब घर पहुँचे, गाड़ी से उतरे, उसी टाइम मेरी जेठानी ने मेरे को बोल दिया, ये मेरे ब बच्चा गोदी में डाला और बोला, "ये ले बच्चा अपना सँभाल, तू जाने तेरा काम जाने, अब मैं तो जा रही हूँ सोने, और मैं थक गई हूँ।" तो मेरी सास को उसने बोल दिया, "मुझे नहीं पता, मैं नहीं सँभालूँगी बच्चा, मेरा काम नहीं है ये।" तो उसके बाद वो भी एक टाइप ऑफ बहुत ही रूड बिहेवियर था, और बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए था। तो तब मैंने फिर उस टाइम पे फिर मैंने अपनी मैं तब भी मैं फिर रोने लग गई कि हाँ, कि ये देखो मतलब क्या हो रहा है। हर बार मेरे साथ कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट होता है। हुँ, तब मैंने फिर रो के फिर मैंने अपने घर में फ़ोन करा,
अपने तब तब भी फिर वही वही वाली बात हुई कि वो मैंने अपनी भाभी को बुलाया, वो फिर मेरे साथ सोती थी। उस टाइम पे फिर मेरे को अलग तरह के इश्यूज़ आए। उस टाइम पे फिर मेरे को ये इश्यूज़ आए कि जब मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा दूध ना आने की वज़ह से फिर मेरी ब्रेस्ट में ब्लीडिंग होने लग गई थी। इतना ज़्यादा फिर वो स्वेलिंग हो गई, फिर ब्लड आना शुरू हो गया, फिर वो इतनी और फिर उसके बाद फिर वो दूध इतना चढ़ जाता था, फिर वो मशीन से निकालते थे। तो वो भी सारा काम जो है वो मतलब टाइप ऑफ मेरी जेठानी ने तो मना ही कर दिया था। तो ये सब चीज़ें तब पता चलता है ना कि जब किसी के साथ कुछ बीती है तो। वही कहते हैं ना, जैसे कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तब किसी के असली कैरेक्टर का पता चलता है ना। हाँ, तो ठीक है, मेरे हस्बैंड वैसे मेरे साथ सोते थे, तो सो जाते थे वो, जैसे बच्चा ठीक है, बच्चा वो देख लेंगे या कुछ है वो कर लेंगे। लेकिन फिर तब भी फिर वही सेम हुआ, 10-15 दिन तब भी मेरी भाभी आई, उन्होंने मेरे रात को जैसे कभी ब्रेस्ट में मेरे कभी सिकाई करनी पड़ती है, कभी मशीन से दूध निकालना पड़ता है, कभी बच्चा पीता नहीं या कुछ है, या वो इतना मेरे को दर्द इतना होता था, मेरी तो इतनी चीज़ पड़ती थी। उसके बाद में फिर जो खाने को देते हैं, इतनी गरम-गरम चीज़ें देते हैं, फिर मैंने वो भी मना कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं खाना, क्योंकि मेरे को इतनी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, वहाँ भी ब्लीडिंग होने लगी, हेमोरॉइड्स हो गए। तो मैं मतलब मैं लिटरली रोती होती थी कि हाँ, उस टाइम पे अब आज मुझे पता चलता है कि उस टाइम पे वो सब चीज़ें क्या थी, वो पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन होता है, ये सब चीज़ें पता चलता है कि हाँ, उस टाइम पे बच्चा नहीं हैंडल होता, दर्द दर्द होता रहता है रात को बच्चा नहीं सोने देता, दिन में तुम वैसे नहीं सो पाते। हुँ। और फिर वही है 10-15 दिन के करवा करवा के फिर जो भी है मेरी फिर भाभी उस टाइम पे चली गई। लेकिन जैसा-जैसा बिहेवियर मतलब मेरे को लोगों का देखना पड़ा, सहना पड़ा, तो वो फिर मैंने अपनी सास को भी फिर मैंने बोला कि देख लो आपके सामने ही है, आपके मुँह के सामने है, आप देख लो कैसे कहते रहते हो कि हाँ, वो भी जब भी आते थे, साल बाद आते थे, 2 साल बाद आते थे, महीने के लिए आते थे। ऑस्ट्रेलिया से आते थे, तो पूरा सारा घर का खाना-पीना, उनका घूमना, उनको लेके जाना, ये सब करना, तो देखा जाए तो मैं क्यों करती थी? वो मैं इसीलिए करती थी ना कि हुँ। हाँ, मतलब वही है अच्छा बनने के लिए, अच्छी डॉटर इन लॉ बनने के लिए कि हाँ, मैं इनका इनका करूँगी तो आगे हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे। तो वो तो फिर धीरे-धीरे करके आगे जाके फिर ये सब चीज़ें मतलब जब तुम मैच्योर हो जाते हो या तुम एक पता चलता है ना, तब जाके तुम्हें पता चलता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो देखा तो जाए तो सिर्फ़ खोया ही खोया है, करा-कराया तो सारा कुछ मैंने मैंने खुद ही है। हुँ। तो बहुत ही मैंने मुश्किलों से ये सब चीज़ें करी हैं। तो जो ये है सारी इन सब चीज़ों के बाद पता चलता है कि बच्चे पालना कितनी मुश्किल है, और जब आपके बच्चे बच्चे भी पाल रहे हैं और मैं 2 सास-ससुर हैं, वो भी उनको बेड पे मैं पाल रही हूँ, और मेरे को घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मैं घर से बाहर जाके खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं बच्चे को लेने जाती हूँ, तब जाके मेरी ना थोड़ी बहुत फिर जान-पहचान हुई है। जैसे मैं बच्चे को छोड़ने जाती थी, तब जाके फिर मेरे को नीड फ़ील होनी हुई कि मैं तब फिर वहाँ पर लेडीज़ आती थी, तब मैं 1-2 लेडीज़ से फिर मेरी थोड़ी बहुत मेरी फ्रेंडशिप हुई है। क्योंकि मेरे पास ना कोई वो नहीं था, वेंट आउट करने के लिए कोई था ही नहीं कोई, रोने के लिए भी नहीं था, शोल्डर नहीं था। हस्बैंड के आगे आप रो नहीं सकते। अगर मैं आज उनको कंप्लेंट करूँगी या कोई शिकायत करूँगी, तो मुझे पता है वो अपने सपोज़ अपने माँ-बाप से कुछ बात बोलेंगे, वो तो फिर सवेरे अगले दिन ऑफ़िस चले जाएँगे, उनके सारा दिन मुझे बैठ के बातें सुननी पड़ेंगी। तो मैंने बोला कि मैं तो ये सब चीज़ें मेरे से मैं तो नहीं करनी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें मैं उनको बताती ही नहीं थी। अगर या फिर मैं अगर उनको कुछ बताती थी तो मैं कहती थी आप कुछ मत करना, आप बोलना मत उनको कुछ भी। तो इतना डर-डर के मतलब मैंने ज़िंदगी बिताई है, अंदर वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब फिर अंदर इकट्ठा होता जाता है, तब जाके आपको पता चलता है कि आप कितना कितना सहन कर सकते हो या कितना आप ये सब चीज़ें आपसे हैंडल होती हैं। फिर उस दिन की डिलीवरी होने के बाद जब फिर हम घर पे आ गए, फिर थोड़े से ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताए हैं वो होने लग गए। तो जब फिर भी जब 10-20 20-25 दिन का जैसे वो बच्चा था, तो उसके बाद में फिर हमारे घर में जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो जेठानी है वो आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने वापस जाना था। तब मेरा बच्चा जो है वो 20-25 दिन का था, तो हमारे घर में फिर उसकी वजह से तो फिर ये एक मतलब होने लग गया कि हाँ, कि पार्टी करनी है।
तो उस पार्टी का वैसे तो मतलब हमारे मतलब जो भी अगर करना है तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि या तो सवा महीने का जैसे बच्चा हो जाएगा या तो नामकरण करेंगे 2-4 महीने बाद, ताकि जो मदर और बच्चा जो है थोड़ा ठीक हो जाए, इतना हेल्दी हो जाए कि वो थोड़ी देर बैठ सके। या फिर मतलब फर्स्ट फर्स्ट बर्थडे होता है, या फिर जैसे हम पंजाबीज़ हैं तो हमारे में लोहड़ी होती है, लड़का लड़का को लेके करते हैं। तो लेकिन ये सब कुछ डिस्कशन होने लग गया कि हाँ, फिर जो उसने जाना था, तो अभी 20-22 दिन का था बच्चा मेरा। तो फिर घर में ये डिस्कस हुआ कि चलो एक पार्टी करते हैं जिसमें से सारे रिश्तेदार वगैरह जो आए थे। उस टाइम पे भी फिर मतलब सारे रिश्तेदार आए, मेरे मायके से आए और पूरे जो भी रिश्तेदार थे, तो वही फिर मुझे पूरे टेंट में पूरे मतलब मुझे 8-10 घंटे तक मतलब सारा दिन हेक्टिक इतना मेरे लिए हो गया कि मतलब मुझे 10-12 घंटे, मुझे सारी रात जैसे पार्टी चल रही थी या दिन में भी सारे लोग आए होते, मैंने ही उनको अटेंड किया, मैंने ही उनको देखना होता था, तो वो मतलब मैं इतनी थक जाती थी, मेरी बैक पेन इतनी होने लग जाती थी। और जैसा कि जो मेरी जेठानी है, वो जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, तो वो जैसे भी मैं कभी दिन में ऐसे लेटती थी ना, तो वो सारा दिन मतलब मेरे को ऐसे-ऐसे मतलब सुनाया जाता था कि हाँ, यहाँ पर इंडिया में मदर जो है, जैसे कैसे मदर कैसे लेटी रहती हैं, या कैसे ये कैसा ये है, या कैसे रेस्ट बताते हैं, वहाँ तो हमारे बच्चा होता है, उसी टाइम उसी टाइम वो खुद ही नहाती है, खुद ही सारे काम करते हैं, खुद ही बच्चा देखना पड़ता है, ये है, वो है। तो ऐसे-ऐसे बोल-बोल के जैसे आपके कंटिन्यूअसली आपके जैसे कान में ये बात सुनने को मिलती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने तो आज तक किसी किसी भी मदर को मतलब डिलीवरी के बाद नहीं देखा कि हाँ, कि 8-10 दिन के बाद वो मतलब किचन में काम कर रही है, या बच्चा भी सँभाल रही है, या कुछ कर रही है। तो हाँ, यह अगर जैसे कोई लेबर है या हमारे घर में कोई काम वालियाँ हैं, वो बस 10, 12, 13 दिन का बच्चा करके आ जाती हैं। वो भी मैं मानती हूँ कि उनकी मजबूरी होती है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये मुझे अब समझ नहीं आती कि 3 बच्चे जैसे मेरे हुए, तीनों बच्चों के टाइम पे मुझे 10-10, 15-15 दिन का बच्चा करने के बाद मुझे सारा घर का काम भी करना पड़ता था, और बाकी उल्टा मुझे अपने पेरेंट्स को भी देखना पड़ता था। क्योंकि उस टाइम पे भी जो मेरे मतलब सास-ससुर हैं, वो बहुत काफ़ी एज्ड हो गए थे। तो वो भी पहले तो मदर इन लॉ जो थी वो बेड रिडन थी। फिर फिर जो है मेरे फादर इन लॉ जो हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो उस टाइम पे उनको भी मतलब पोस्ट सर्जरी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से मतलब उनको मेंटली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लग गए। वो उनको हमेशा वो एक मन में बहुत डर बैठ गया था कि मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो जो टाइम था, वो मेरे लिए मतलब मेरे हाथ में मतलब छोटा-सा बच्चा है, तो वो मेरे लिए इतना क्रूशियल टाइम था। ऊपर से मेरे हस्बैंड की जो फिर उसके बाद मैंने पहले बताया था कि जॉब जैसे चली गई थी, तो 1 साल के बाद फिर उनकी जॉब लगी, तब जो है निखिल 2 साल का था। तो जब 2 साल का था, तो वो उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ जो हैं, वो हॉस्पिटलाइज़्ड थे, काफ़ी सीरियस थे। उस टाइम पे फिर मतलब मैं निखिल को जैसे घर पे छोड़ के जाती थी, ऑटो में बैठ के जाती थी उनको उनको हॉस्पिटल में उनको देखना, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड की जॉब नई-नई थी, तो मैं उनको फिर मतलब यही बोलती थी कि नहीं, आप अपना जॉब पे ध्यान दो, आप पीछे से मैं सारा सँभाल लूँगी। मैं मतलब सवेरे जाती थी, फिर मैं दोपहर को आती थी, फिर दोबारा बार-बार मतलब मुझे उनको देखने जाना पड़ता था। तो देखा जाए तो मतलब इतनी मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक छोटा बच्चा आपकी गोदी में है, और सास जो है वो बेड रिडन है, जो ससुर है वो भी मेंटली उनको इश्यूज़ भी हैं, और फिर हेल्थ इश्यूज़ उनको बहुत थे। तो वो इतने इतने मल्टीपल मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो मुझे मुझे तो कहीं भी आस-पास जैसे कि बात हो रही थी कि रिश्तेदार आपके आस-पास इतने सारे होते हैं, तो मैंने देखा है कि वो उस टाइम पे घर वाले जो है ना, ये कह-कह के मेरे से काम करवाते थे कि हाँ, वही काम आएँगे, वही काम आएँगे।
तो मैंने तो फिर बाद में फिर मैंने यही देखा कि उस टाइम पे आपका कोई काम नहीं आता। बाकी तो नेक्स्ट एपिसोड में मेरे ख़्याल में ये सब चीज़ें और ये आगे की लाइफ़ शेयर करूँगी, क्योंकि 3 बच्चे होने के बाद हमारी लाइफ़ जो है काफ़ी, जैसे बेड रिडन थे, उसके बाद में फिर जैसे ससुर की मेरी डेथ हुई, उसके बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे फैमिली में। क्योंकि उस टाइम पे प्रिया जो है वो समझ लो 14 साल की थी, तो कैसे हमने घ घ घर के बाहर निकल के फिर हमारी दुनिया चेंज हुई है, या टीनेजर को मैंने कैसे हैंडल किया है, तो वो सब चीज़ें मैं अगले एपिसोड में शेयर करूँगी। तो आज के एपिसोड में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन सब चीज़ों से यही पता चलता है कि मतलब जब आपको मतलब ऐसे ही डराया जाता है, जब आपको लोग बोलते हैं कि हाँ, कि तुम्हें मतलब ये सब लोगों का करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं करेगा, या फिर मतलब कि हाँ, कि लोगों से बना के रखनी है, नहीं तो तुम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है? बट इससे यही पता चलता है कि तुम अकेले सर्वाइव कर सकते हो, और तुम अकेले करना ही पड़ता है तुम्हारे को। तो ये अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, और अपने पे सबको ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि येस, इट इज़ पॉसिबल। तो एज़ मेंशन्ड हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको और आगे डिटेल में बात करेंगे, बाकी का क्या जर्नी थी दोनों मेरे पेरेंट्स की, एंड देन ऑल्सो उन्होंने फिर आगे टीनेज और सब चीज़ें कैसे हैंडल करी। तो इन द एंड मैं अपने लिसनर्स का थैंक करना चाहूँगी अभी तक, और लाइक करें, शेयर करें, एंड एज ऑलवेज हैव अ गुड नाइट।